माइंडसेट होता है बचपन से कि नहीं यार मुस्लिम्स का घर तो कैसा होगा एज अ नॉन मुस्लिम। ये ग्रीन कलर का होगा, थोड़ा गंदा सा। वही था सच में। आधा ईमान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का वीडियो एक ऐसी शख्सियत के ऊपर है जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है बट उनके बारे में अच्छे से हमें पता नहीं है। तो ये वीडियो के माध्यम से इंशाअल्लाह हमें सारी चीज़ें उनके बारे में क्लियर होंगी, उनके बारे में पता चलेगा। समायरा ज़रार उनका नाम है। आई थिंक ये उनका न्यू मुस्लिम नेम है। तो उन्होंने इस्लाम कबूल क्यों किया वो पूरी अपनी स्टोरी बताएंगी इस वीडियो में। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड क्योंकि ये जो एक फ़ीलिंग है ये बहुत ही अलग फीलिंग होती है जब इंसान इस्लाम कबूल करता है अपने दिल से, खुद की चाहत से, खुद के मन से। बट जो आजकल मीडिया दिखाता है फोर्सफुली एंड ऑल, वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं होती है, बिकॉज लोगों को यही नहीं पता है कि इस्लाम कबूल करना एग्जैक्टली होता क्या है। तो इंशाल्लाह हम भी उस चीज़ के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर एक बेहतरीन वीडियो आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। तो देखते हैं आज के वीडियो में इसमें हमें क्या क्या चीज़ें पता चलेंगी इनके बारे में और कुछ नया सीखने ज़रूर मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी लाइफ की स्टोरी आपसे शेयर करना चाहती हूँ, तो अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं शेयर करूँगी। एक चीज़ होती है जो लोग इस्लाम में आते हैं और जो लोग ऑलरेडी मुस्लिम्स होते हैं और उसके बाद वो फिर अपने रिलीजन के टूवर्ड रिवर्ट बैक करते हैं। सबके अंदर एक चीज़ कॉमन सी होती है और वो होती है कि इससे पहले जब तुम्हें इस्लाम एक्चुअली पता चला, जब तुमने कलमा एक्चुअली रीड किया, उससे पहले तुम्हारे अंदर एक अजीब सा खोखलापन होता है, एक खालीपन होता है जो कलमे की मदद से पूरा हो जाता है। कुछ इसी तरह एक लाइफ थी मेरी जो काफ़ी अलग थी। अब मैं सोच भी नहीं सकती ऐसी ज़िंदगी जीने की। मैं एक मॉडर्न फैमिली को बिलोंग करती थी, न्यूक्लियर फैमिली को, मॉम, डैड और मैं। बट हालात हमेशा फैमिली में कुछ अच्छे नहीं रहे। हमेशा से एक प्रॉब्लम सी रही है मम्मी पापा के बीच में। तो वो जो था ना, वो मुझे काफ़ी अफेक्ट करता था। मैं हमेशा सोचती थी कि काश मेरी फैमिली होती, काश एक बड़ी फैमिली में मैं होती जहाँ सब साथ रहते, मिलजुल के रहते। बट ऐसा नहीं था। और एक अजीब सेल्फिशनेस में नोट करती थी जब दोनों तरफ एक आर्ग्यूमेंट होती थी मम्मी और पापा के बीच में। हाँ, उन लोगों ने मेरी परवरिश बहुत अच्छे से की है, बट उनकी जो लड़ाइयाँ होती थी ना, वो लोग कहीं ना कहीं लैक हो जाते थे ये जानने से कि ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी अफेक्ट कर रही है। तो ये काफ़ी अरसे तक अफेक्ट करती रही। बट मुझे एक उम्मीद थी कि ये सब गुजर जाएगा, ये पार कर जाऊंगी मैं। और एक भरोसा था कि जो आने वाला कल होगा वो आज से काफ़ी अच्छा होगा, इस भरोसे से मैं जीती थी। एक बोलते हैं ना, ऐसे कुछ तकलीफ़ें नहीं थी, बट सबसे बड़ी तकलीफ़ इंसान के अंदर तब आती है जब वो डिप्रेस हो जाता है, जब वो अकेला हो जाता है। और वो भरपूर था, एक खोखलापन सा था, एक खालीपन सा था जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, जिसके वजह से मैं डिप्रेस होती थी बट कोई समझ नहीं पाता था कि ये डिप्रेशन है। फिर एक वक्त ऐसा आया कि दोनों अलग हो गए। दोनों ने अपनी अपनी लाइफ नए अरसे से शुरू कर दी थी। अब मैं उसमें जगह ढूंढने की कोशिश कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ना यहाँ फिट हो पा रही हूँ, ना मैं वहाँ फिट हो पा रही हूँ। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती थी फिट होने की। बट जब ये कोशिशें बार बार नाकाम होने लगी, तब मुझे ये एहसास हुआ कि आई डू नॉट बिलोंग हियर, दिस इज़ नॉट माई प्लेस। तब एक ऐसी चीज़ हुई जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल डाली। कॉलेज में एडमिशन लिया, एक लड़का मिला, और ऐसा लड़का मिला जो एक सच्चा मुसलमान था, जो एक मुस्लिम का परफेक्ट एग्जाम्पल था। कुछ बातें जो मैंने कभी नहीं देखी थी नॉन मुस्लिम्स में, वो मैंने उस लड़के में देखी थी। और मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि हमारा कुछ हो नहीं सकता क्योंकि हम दोनों का रिलीजन अलग था। बट वो एक बात है ना, उनके अंदर बहुत अच्छी थी। मतलब उनकी फैमिली बहुत बड़ी थी और एक अपनापन सा था हर एक के अंदर, हर किसी के अंदर। और ये अपनापन हर मुसलमान के अंदर होता है क्योंकि इसके अंदर अल्लाह का डर होता है कि मैं कहीं अपने माँ बाप को नाराज़ ना कर दूँ, कहीं मैं अपने फैमिली को नाराज़ ना कर दूँ। ये चीज़ें गैर कौमों में बहुत कम देखने को मिलती है। आज 8 साल हुए हमारी शादी को और हमें मिलकर 10 साल होंगे।
पर मैं इतना भरोसे से कह सकती हूँ कि ऐसा एक दिन या एक पल भी नहीं गुजरा जब मैंने इस्लाम में आने से या मुस्लिम बनने को रिग्रेट किया होगा। मैं उनसे मिली तो मैंने काफ़ी चीज़ें नोट करी थी कि किस तरह वो समझ जाते थे मुझे और किस तरह वो मुझे संभाल लेते थे, किस तरह उन्होंने मुझे डिप्रेशन में से बाहर निकाला था। और उन्होंने मुझे एक दफ़ा भी ऐसा नहीं बोला था कि तुम्हें इस्लाम कबूल करना होगा या तुम्हें मुस्लिम बनना पड़ेगा। उन्होंने बस इतना कहा था, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। उन्होंने एक मर्तबा भी इस चीज़ का जिक्र नहीं छेड़ा था कि तुम्हें मेरे साथ रहने के लिए कोई पाबंदी या कोई कंपल्शन होना पड़ेगा। इस्लाम में आने का फैसला मैंने खुद लिया था निकाह से पहले, और ये मेरा अपना डिसीजन था क्योंकि मैं जान चुकी थी कि मुस्लिम्स कैसे होते हैं। और जो नफ़रत और जो एक अजीब सी हेट्रेड हर किसी के अंदर थी ना मुस्लिम्स के लिए, मेरी फैमिली में खास करके, वो मैंने देखी थी उससे टोटली ऑपोजिट है। पहली बात थी क्लीनलीनेस। सो गाइज, अगर आप एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो अपने फ़ोन के ज़रिए ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हो, इस पे भी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो आप इंक्वायरी करके आगे बढ़ सकते हो। थैंक यू। माइंडसेट होता है बचपन से कि नहीं यार मुस्लिम्स का घर तो कैसा होगा, एज अ नॉन मुस्लिम, ये ग्रीन कलर का होगा, थोड़ा गंदा सा, वही था सच में। आधा ईमान है, कैसे हो सकता है ये। फिर कुछ चीज़ें जैसे कि हम कहीं घूमने जाते थे तो मैंने काफ़ी मर्तबा देखा है कि वो बाइक से उतर जाते थे, रास्ते के बीच में से ऐसी कोई चीज़ होती थी, पत्थर होता था, ऐसा कुछ होता था, वो हटा लेते थे, तो वो मुझे अलग लगता था। ये भी चीज़ एक मैंने नेकी नहीं देखा है किसी और को कभी ऐसा कुछ करते हुए, तो मेरे लिए ये सारी चीज़ें काफ़ी नई थी। सॉरी। और मुझे है ना जो चाहिए था ना, जो अपनापन, जो एक बोलता है ना, एक मोहब्बत चाहिए थी मुझे, जो मुझे शायद कमी रह गई थी, वो मेरी इनसे मिलने के बाद, इनकी फैमिली से मिलने के बाद पूरी हुई थी। और जैसा लोग समझते ऐसा नहीं है इस्लाम काफ़ी खूबसूरत रिलीजन है और ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मैंने 18 साल उसे नफ़रत करते हुए गुजारा है। और आज जब खुद ये लिखती हूँ कहीं अपने बच्चों के फॉर्म्स में, जब रिलीजन लिखती हूँ मुस्लिम, तो मुझे प्राउड फील होता है कि मैं मुस्लिम हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और मतलब एक सुकून महसूस होता है, ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा हो गया है, अब कुछ गलत नहीं हो सकता, और अब कुछ गलत होगा तो वो भी अल्लाह तरफी होगा और इंशाअल्लाह वो भी बर्दाश्त कर लेंगे। जज़ाकल्लाह। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं शेयर कर सकती हूँ आप लोग से। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। सो गाइज, ये था हमारा रिएक्शन ऑन सिस्टर समायरा ज़रार। इन्होंने जैसे बताया इनको 10 साल हो गए हैं। हाँ, 10 साल इस्लाम कबूल किए हुए माशाल्लाह। तब आई थिंक 8 साल हो गए। 8 साल उनकी शादी को, शादी से पहले उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। उन्होंने एक मुस्लिम लड़के से शादी की थी, जिस लड़के ने इनको इस्लाम की दावत दी, इनको अच्छे से समझाया, बट कभी भी फोर्स नहीं किया। ये पॉइंट टू बी नोटेड। कोई भी मुसलमान जो एक सच्चा मुसलमान है, जिसको कुरान का पता है, वो मुसलमान कभी भी किसी भी इंसान को, चाहे लड़की है लड़का है, जो भी है, चाहे जितनी मर्जी मोहब्बत है, बट वो कभी भी किसी को फोर्स नहीं कर सकता इस्लाम कबूल करने के लिए। बिकॉज इस्लाम लेके आना, ईमान लेके आना, ये आपके दिल में होना चाहिए, तब आप इस्लाम कबूल करते हो। ये लोगों को समझ नहीं आता है। आप चाहे किसी को फोर्स करके जितना मर्जी कलमा पढ़वा लो, उसका कोई फ़ायदा या मतलब नहीं बनता है ना। इस्लाम लेके आने का मतलब ही ये है कि जब आप दिल से तस्लीम कर लो कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके रसूल और पैगंबर, उनके बंदे हैं, तब जाके इंसान इस्लाम में दाखिल होता है। ऐसे ही दाखिल थोड़ी होता है यार, मतलब लोगों का अलग ही सीन है। आप चाहे जितना मर्जी फोर्सफुली करा लो, क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है उससे। तो ये चीज़ लोगों की इन्होंने बहुत अच्छे से, आई थिंक मैंने इनका एक शॉर्ट्स भी देखा था, ये लास्ट का जो इन्होंने बोला है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत खुशी, आई एम प्राउड, एंड ये बिल्कुल सही बात है। जब इंसान को पता चल जाता है अपने खालिक के बारे में, अपने मालिक के बारे में, जब इंसान को पता है कि मेरा एक ही खालिक है, मेरा एक ही मालिक है, हमें उसी की तरफ लौटना है, और वही हर चीज़ का पालने वाला है, खालिक है, वही हर चीज़ कर सकता है, तो हम किसी के मोहताज है ही नहीं, हम सिर्फ उसी के मोहताज हैं।
और इस दुनिया में हमारे साथ जो होगा वो अल्लाह जो चाहेगा वो होगा। किसी के चाहने से या ना चाहने से हमारी ज़िंदगी में ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जब ये ईमान तुम्हारे दिल में आ जाए, आय हाय हाय, ज़िंदगी इतनी सुकून हो जाती है ना, माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह हर एक इंसान के दिल में ईमान पैदा करे। ईमान की दौलत सबसे बड़ी दौलत है। आपके पास चाहे करोड़ों रुपया, लाखों रुपया हो, फ़र्क नहीं पड़ता, बट जब आपके दिल में ईमान पैदा हो गया, भाई सल्यूट है उस बंदे को जिस इंसान के अंदर ईमान प्लस तौहीद। भाई ये चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। एंड मुझे ये बोलते हुए बहुत बुरा लग रहा है कि बहुत सारे मुसलमान ये दोनों चीज़ से महरूम है, ईमान और तौहीद, ये दोनों चीज़ों से। उन्हें तौहीद का नहीं पता, उन्हें ईमान का नहीं पता, ये दोनों चीज़ें से बहुत दूर, कोसों दूर हो चुके हैं। तो अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, हमें भी हिदायत दे, हमें भी सही रास्ते पे चलाए, हम कभी भटके ना। एंड अल्लाह ताला हमें हमेशा सही रास्ता दिखाते रहे और सही लोगों के साथ रखे। अल्लाह का बहुत शुक्र है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमान अल्लाह।